कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कल्याणी है। लोग मुझे छुटपन से गुड़िया कहकर बुलाते थे। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। माँ सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और पापा स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। हमारे घर की दीवारें भले ही पुरानी थी, लेकिन रिश्तों में नई चमक थी। लेकिन मेरी दुनिया तब बिखर गई जब एक सर्द रात को पापा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, पर नियति को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद माँ भी एक सड़क दुर्घटना में चल बसी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस इतना महसूस करती थी कि मेरी दुनिया अब वैसी नहीं रही। तब मेरे ताऊ जी के बेटे मेरे भैया रघुवीर ने मुझे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। वे मुझसे 7 साल बड़े थे, पर माँ बाप की तरह मुझे सहेज कर रखा। रघुवीर भैया मेरे लिए सब कुछ थे, जिन्होंने खुद की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, मेरे सपनों को संजोया, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा। मैं उन्हें पापा की तरह मानने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब भैया की शादी तय हुई। भाभी, जिनका नाम नर्मता था, बाहर से बहुत विनम्र और समझदार लगती थी। शुरुआत में उन्होंने मुझे खूब दुलार, गले लगाया, मेरी पसंद का खाना बनाया। मैं खुश थी कि मुझे एक भाभी जैसी माँ मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे का नकाब उतरने लगा। छोटी छोटी बातों पर वो ताना मारती। कभी ये कहती मैं घर पर बोझ हूँ, कभी कि भैया सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं। मेरी किताबें गायब हो जाती, मेरा सामान फेंका मिलता। भैया को बताती तो वो कहते कि गुड़िया नर्मता नहीं है, थोड़ा समय लगेगा उसे। मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही, लेकिन भाभी की जुबान जहर बन गई थी। एक दिन उन्होंने मेरे स्कूल बैग से पैसे निकाल लिए और मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया। भैया ने मुझसे कहा, तू ऐसा कैसे कर सकती है गुड़िया, तुझे किस चीज की कमी तो नहीं थी। मैं फूट फूट कर रोई, चिल्लाकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरा आत्मसम्मान पहली बार उस दिन चकनाचूर हुआ। मेरी 12वीं पूरी और मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। भैया ने मेरी शादी के लिए एक रिश्ते की बात चलाई। लड़के का नाम था दिवेश, ताऊ जी के दूर का भांजा। दुबई में काम करता था, देखने में ठीक ठाक और व्यवहार में विनम्र लगा। शादी और मैं दुबई चली गई। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। दिवेश मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उनके साथ दुबई में घर संभालने लगी। कुछ समय बाद मैं माँ बनी। हमारा बेटा अंश जन्मा, वो हमारी दुनिया बन गया। एक दिन भारत लौटे तो भाभी का व्यवहार कड़वा हो गया था। उन्होंने मेरे सारे गहने ये कहकर रखवा लिए कि वो तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैं उन्हें अब भी अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। 3 दिन बाद उन्होंने पूरे घर के सामने कहा, कल्याणी ने मेरे गहने चुरा लिए। मैं स्तब्ध रह गई। भैया ने मेरी आंखों में देखा, लेकिन अब उनकी आंखों में विश्वास नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या सच है कल्याणी? मैं टूट गई। रोते हुए बोली, भाभी ने खुद कहा था रखने को, कोई नहीं माना। मैं अपना सामान समेटकर चुपचाप दुबई लौट आई। दिवेश ने मेरा साथ दिया, लेकिन नियति को यह भी मंजूर नहीं था। एक सड़क दुर्घटना में दिवेश की मौत हो गई और साथ ही उनके सारा व्यापार व सरकार ने टैक्स फ्रॉड के चलते सील लगा दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं भारत लौट आई। ससुराल ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। भाभी ने तो दरवाजा भी बंद कर दिया। भैया ने भी कुछ नहीं कहा। मैं और अंश सड़क पर आ गए। मैंने माँ की धुई एक जोड़ी चूड़ियाँ बेची और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। मैंने काम की तलाश शुरू की और सिलाई का काम सीखा। 1 साल तक मैंने दिन रात सिलाई की। धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। मैंने एक बुटीक खोला, गुड़िया क्रिएशन। कुछ समय बाद एक फैशन प्रदर्शनी में मेरी मुलाकात समर से हुई। एक शांत संवेदनशील व्यक्ति। वो एक विदुर थे, उनकी एक बेटी थी। हमारी बातचीत बढ़ी और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम मिलकर अधूरी कहानियों को पूरा कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। एक दिन भैया का फोन आया, गुड़िया माफ कर दो। क्यों भैया? CCTV फुटेज देखे हैं, नर्मता ने तुम्हारे गहने खुद रखे और फिर बेचे। मैं अंधा था, मेरे आंसू बह रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन दीवार पर चुप्पी थी। मैंने कहा, अब मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है भैया, मैंने खुद को माफ कर लिया है। समर और मैंने शादी की। उनकी बेटी ने मुझे माँ कहा और अंश ने समर को पापा। अब हमारे परिवार अप्पू नौकर भी सबसे सुंदर था। अब मैं एक सफल व्यवसायी थी।
एक माँ, एक पत्नी, एक सबसे जरूरी एक सम्मानित स्त्री। मैं कल्याणी हूँ। मैंने अपने माँ बाप, भाई, पति, घर सब खोया, लेकिन खुद को पाया। मेरी कहानी ये हर उस लड़की के लिए है जो अपमान और दर्द के बावजूद खड़ी होती है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई रिश्ता तुम्हें मिटा रहा है, तो याद रखो, तुम्हें दोबारा खुद को गढ़ने का हक है। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।